call is now being recorded. बता देना मेरे को, फिर ज्वाइन कर लेना। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले होता है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन involve at least one derivative term. At least one derivative term. Say dy upon dx, d2y upon dx square. Involve these terms. At least one terms is called equation. Is called differential equation. So example, dy upon dx plus 3y e की power x, d2y dx square plus 3y power x, dy upon dx whole square 3y equal to e की power x। तो ये आपकी तीन इक्वेशन है। तो these are called differential equation। What is the order of differential equation? Involve maximum derivative term in equation. Maximum derivative term involved in a equation. So that is called order. So what is the order of this term? Order is 2. या मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म का मतलब है y and its derivative। सर धीरज वेट कर रहा है। डेरिवेटिव बोलो, उसको ज्वाइन करें। बोलता हूँ। सर बोल दिया। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है शायद। हाँ प्रॉब्लम आ रही है कहीं। सर आया था अभी।
हम्म, ठीक है, हो गया। हाँ, तो ऑर्डर कितना है इसका? टू इसका ऑर्डर 1 1 1 इसका ऑर्डर 2 1 1 ऑर्डर 1। सर इसका सेकंड वाले का 1 कैसे सर? ये नहीं सर, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये बन ही तो होगा, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म, ये तो डिग्री है। यस। दिस इज नॉट ऑर्डर, ऑर्डर इज मैक्सिमम। एक बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट। तो गेट का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि d2y। अच्छा, डिग्री की बात करें तो क्या है डिग्री? सर मैक्सिमम ऑर्डर 2 का जो डिग्री होगा, हाँ, डिग्री क्या पावर होती है? पावर डिग्री है थी पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव। डेरिवेटिव टर्म, यानी जो ऑर्डर है उसकी जो पावर है वो आपकी डिग्री। गेट का क्वेश्चन 3 d2y over dx square 4 dy upon dx का होल क्यूब plus y square plus 2 equal to 0, then order of 2 1 2 3 4, क्या आंसर होगा? 2 2 ऑर्डर 2 डिग्री 3 This order is 2 because this डिग्री 1 डिग्री 1 b means what is the degree of this questions? 1 1 अब ये ऑर्डर वाली ये टर्म फिक्स हो गई ना, इसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। यस सर डिग्री 1 क्लियर है, ये डिग्री नहीं कहलाएगी। क्लियर है? यस यस सर सर। यस सर। वन मोर एग्जाम्पल गेट का। d2u over dt square plus by dt whole cube plus u की पावर 4 की पावर -3। बताएं इसका ऑर्डर क्या है? सर ऑर्डर 2 वही है, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री 1 1 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीनियर एंड सर नॉन बच्चे लीनियर। वेट कर रहे हैं सर शाहिद और कोई है क्या? पता नहीं सर और किसी का मैसेज पड़ा हुआ है? वेटिंग में और किसी का मैसेज भी पड़ा है क्या? नो सर, एक ही डला है। एक ही। यस सर
लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है a differential equation means each term of differential equation। अब each term से मतलब क्या है? y and its derivative। its derivative फिर से देखिए, y and its derivative, each term of y and its derivative having degree 1 is called linear। फिर से बता रहा हूँ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है एंड इट्स डेरिवेटिव, प्रत्येक टर्म है जिसमें ये टर्म है उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए? 1 प्रत्येक टर्म की डिग्री 1 होना चाहिए। तो वो क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी? लीनियर। linear लीनियर एग्जाम्पल, 3y square equal to e की पावर 2x dy upon dx plus 3y e की पावर x d2y over dx square plus 3y equal to e की पावर x d2y over dx square dy by dx का होल स्क्वायर e की पावर x। देखिए अब मैंने कुछ इक्वेशंस लिख दी हैं, बताइए क्या ये लीनियर है? ये देखिए डेरिवेटिव, नहीं है, नहीं। इसकी डिग्री 1 है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 2 2 है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इट्स डेरिवेटिव, राइट? हम्म तो ये y, तो ये लीनियर नहीं है क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, नॉट लीनियर। इसमें देखिए इस टाइम की डिग्री क्या है? ये One. है सर 1 1 इसकी डिग्री क्या है? 1। 1. 1 ये लीनियर है। इसकी डिग्री क्या है? 1 1 1। इसकी डिग्री कितनी है? 2 इसकी डिग्री 2 ये तो नॉन लीनियर, राइट? हम्म इसकी डिग्री क्या है? 1 1 1। इसकी डिग्री क्या है? 1 1। तो ये लीनियर है। तो ये लीनियर है, इसको बोलेंगे ऑर्डर 1 का लीनियर, इसको बोलेंगे ऑर्डर 2, लीनियर ऑफ ऑर्डर 2, है या नहीं? यस सर हाँ। इसे लीनियर ऑफ ऑर्डर 1। तो जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है लीनियर सिर्फ एक ही ऑर्डर होता है, नहीं, कई ऑर्डर हो सकते हैं उसके। गेट का देखिए क्वेश्चन, मैकेनिकल ब्रांच है, डी क्यू टी डी ईटा क्यू प्लस एफ है, ये सॉरी एफ बाई 2 d2f पावर d eta square equal to 0 is option second order non-linear differential equation, third order non-linear differential equation, third order linear differential equation, second order या mixed order नॉन लीनियर। क्या ये टर्म कहीं होती नहीं है? बी आंसर सर, बी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसकी डिग्री कितनी है? सर 3
इसकी डिग्री भाई, डिग्री 1 है, 1 Order डिग्री था। डिग्री 1। और इस टर्म की डिग्री इस टर्म की डिग्री 2। 2 है। आप देख रहे हैं ना, एफ और उसके डेरिवेटिव 2 है ना प्रोडक्ट में, तो ये कौन सी कहलाई जाएगी? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। अब ये नॉन लीनियर है, ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। क्लियर है? नहीं आया समझ में? नहीं, आगे थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये अभी 2018 का है, इसी टाइप का। सर इनकी डिग्री तो सेम है ना सर, वो नहीं, डिग्री तो सर इनकी सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है ना डिग्री, एक होना चाहिए सभी की, हर टर्म की। ये प्रोडक्ट में आएगा ना ये, अच्छा सर, यदि यहाँ प्लस हो जाता है बीच में ये सर। तो ये लीनियर हो जाता है। चलिए और देखिए एग्जाम्पल। गेट का d2y over dx² x² plus 4x dy upon dx plus y x⁸ minus 8. It is a partial differential equation. It is non-linear differential equation. सर बेटिंग में है। It is a linear differential equation. कौन आ रहा है बेटे हुए? सर किसी ने मैसेज किया था अभी। आ गया, ठीक है। ठीक है। ऑप्शन डी नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। सबसे पहले ये बताएं, पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, पार्शियल ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी। नंबर 2, लीनियर है या नॉन लीनियर? लीनियर है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 1 इसकी डिग्री क्या है? 1 1 और इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री 1। y और y के डेरिवेटिव की प्रत्येक टर्म में डिग्री 1 है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ऑर्डिनरी लीनियर। ऑर्डिनरी लीनियर, ऑर्डिनरी लीनियर। अब आपके क्वेश्चंस ये है कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या होता है? ये होमोजीनियस ये है कि प्रत्येक टर्म की डिग्री समान होना चाहिए, प्रत्येक टर्म। क्योंकि इस टर्म की डिग्री क्या है? देखिए होमोजीनियस कॉन्सेप्ट अलग है, होमोजीनियस जैसे कि आपकी इक्वेशन है ये x + 5, कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस। अरे भाई नॉन होमोजीनियस है अच्छा, 5 के साथ कुछ भी नहीं है। भाई। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0 है ना, ओके। डिग्री 0 है ना। यदि मैं इसकी जगह लिखूं x + y = 0, तो ये कौन सा होगा? होमोजीनियस। होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस होगा यदि ये y यहाँ 0 हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। होमोजीनियस कॉन्सेप्ट अलग है, लीनियर कॉन्सेप्ट अलग है। लीनियर तो सिर्फ देखना है y और y के डेरिवेटिव, y और वाई आ सकता है या कोई और वेरिएबल भी आ सकता है? हाँ
लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें केवल y टर्म आएगा या कोई और टर्म आ सकता है इसमें? नहीं, बाय और बाय का डेरिवेटिव दिखता है हमें, डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ वो दिखना होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई लीनियर नॉन लीनियर। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि सॉल्यूशन। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 2 है, तो उसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट्स होंगे। क्या होंगे? 2 कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट। यदि ऑर्डर 3 है तो कितने कांस्टेंट होंगे? 3 3 होंगे। यदि ऑर्डर 1 है तो कितने कांस्टेंट होंगे? 1 1 है। सो मान लीजिए से y इक्वल टू mx है, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इट इज a solution of differential equation, then order of such differential equation will be, order क्या होगा? सर 1 1. why? because कांस्टेंट एक है। एक कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कांस्टेंट है। मान लीजिए अब एक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि ये 2 2 कांस्टेंट्स। तो हाउ टू मेक फॉर्मुलेशन, कैसे बनाते हैं? हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन? जैसे मैंने बोला y इक्वल टू एम एक्स, ये गिवन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपको। तो चूंकि इसमें कांस्टेंट कितना है, कितने कांस्टेंट्स हैं इसमें? एक है ना। एक। सो वी नीड टू फाइंड वन टाइम डिफरेंशिएट होगा, यस यस सर। सर। एंड रिमूव दिस कांस्टेंट फ्रॉम 1 and 2। m एलिमिनेट करिए फ्रॉम 1 and 2। तो ये m की वैल्यू यहाँ रख दें, y इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x। so this is the answer of differential। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू ax प्लस b है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसके अंदर कितने कांस्टेंट हैं? 2। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। ये पहली बार किया, पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। सर एक पहली बार करेंगे तो एक चला जाएगा। हाँ, पहली बार। दूसरी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। अब आता है रिवर्स प्रोसेस, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x, so what is the solution of this differential equation? So separation of variable एज पर रिवर्सिबल क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल। तो dy की टर्म एक साइड करें, dx की टर्म एक साइड करें। क्लियर? और इंटीग्रेट y इक्वल टू x log x प्लस कांस्टेंट log c। y is equals to cx। तो y इक्वल टू log cx, log y इक्वल टू, तो y इक्वल टू cx। ये आगे ना स्ट्रेट लाइन, तो यही तो लिया था मैंने। देखिए आप, ये वाले तो लिया था मैंने। हाँ। एक कांस्टेंट आ गया इसमें, ऊपर वाला आ गया। अब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लीजिए, मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे? 2 बार। पहले एक बार इंटीग्रेट कीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? यस सर। दूसरी बार इंटीग्रेट कीजिए, c1x प्लस c2 सॉल्यूशन। जबकि यही लिया था ना मैंने, देखिए। हाँ, a प्लस b।
दैट मीन्स ये है कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो 2 कांस्टेंट आएंगे, ऑर्डर 3 है तो आएंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है वो जो कांस्टेंट है वो मिनिमाइज होना चाहिए, प्रिमिटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ए की पावर x प्लस बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्यूशन है। देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1 1 होगा, 2 नहीं होगा। डायरेक्ट रैंडमली नहीं देखें आप, सबसे पहले देखें मिनिमाइज है या नहीं। e की पावर e की x पावर b e की पावर b, तो a e की पावर b e की पावर x, दिस इज अ न्यू कांस्टेंट c की पावर x। तो एक ही है ना मिनिमाइज, यस सर एक कांस्टेंट है एक्चुअली ये, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा 1 1 होगा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनेगी। तो फॉर्मुलेशन क्लियर? हेलो, क्लियर है? यस सर तो आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक मेथड हो गया। दूसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है होमोजीनियस? सर dy हर upon टर्म का dx, डिग्री सेम होता हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंक्शन होते हैं, ये होमोजीनियस है। यहाँ लेकिन कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है एफ एंड जी हैविंग सेम डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन है ये होमोजीनियस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, बताइए होमोजीनियस है या नहीं? यस सर है। यस सर। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, बताइए होमोजीनियस है या नहीं? यस सर होमोजेनियस है। है। तो सेम डिग्री के होना चाहिए। सो व्हाट इज द रूल टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन? वी पुट y इक्वल टू dx, b इज ऑल्सो क्लियर। सो dy अपॉन dx क्या होगा? b प्लस x db by dx db बाय dx, और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो पूरी प्रॉब्लम किस में बदल जाएगी? v में और x में। सेपरेशन। फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू वापस रखेंगे y अपॉन x। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब्स्टिट्यूशन यूज करें, आप ये भी यूज कर सकते हैं x इक्वल टू dy, बट वी आर फैमिलियर विद दिस सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यस सर ये भी कर सकते हैं यूज, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि वो करेंगे थोड़ा कॉम। सर हेलो, हाँ सर इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy डिग्री 1 है सर? नहीं हो, ये देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 2। इसकी कितनी है? 2 तो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2। यस सर ये हो गया। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है? x की 1, तो टोटल कितनी है? 2 है। तो सेम डिग्री का है ना, यस सर सेम होना चाहिए। क्लियर है? यस सर ठीक है। होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये सब फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर इक्वेशन होती है y dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। इसको बोलते हैं लीनियर इन y और y के डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, लीनियर इन y। लेकिन p और q क्या है? यहाँ p एंड q आर दी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। p q क्या फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट। मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज ए लीनियर, पूरी होल इक्वेशन में y एलोन होगा। y क्या होगा? एलोन होगा, बाकी सारे x के फंक्शन होंगे। तो वी हैव आइडेंटिफाइड मे बी लीनियर इन y एंड राइट ए स्टैंडर्ड फॉर्म
And what is the solution of this type differential equation? सर First we इंटीग्रेटिंग have to फैक्टर find the होता है integral factor. Integral factor होता है e to the e power की पावर p dx p dx. And its solution y के लिए y into integral factor फैक्टर Yes. q Integration. की वैल्यू Integral. into integral factor dx dx तो है ही प्लस c. क्लियर है? यस सर ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि है तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गेट का मैकेनिकल क्वेश्चन एंड सी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन. बॉन्ड फाइंड सी with the help initial value problem means initial condition. देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, जो भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है साथ में कोई भी एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशन और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. फिर से देखिए, लुक दिस गेट का मैकेनिकल ब्रांच का है x dy upon dx plus y equal to x की power 4 with condition y1 equal to 6 upon 5. Then solution is option A, y equal to x की power 4 upon 5 plus 1 upon x. इस टाइप की ऑप्शन है. तो मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन, इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन? Yes, sir. यस सर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? 1. 1 इज इट लीनियर और नॉन लीनियर? Linear. लीनियर. लीनियर कैसे पहचान करेंगे? y और y के Power. डेरिवेटिव. अब लीनियर है तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है dy अपॉन dx वो 1 होना चाहिए. तो रीराइट दिस dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x y इक्वल टू x भी लिख सकते हैं नहीं? यस सर We have to solve this, write a standard form. So this is a linear equation and comparing like this, ऊपर जो बताया, Yes, sir. क्लियर है? यस सर तो लीनियर है y में, तो what is p 1 upon x. upon x. and what is q? X cube. So integral factor is e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन x dx, e की X, पावर log x. e log 1 होता है X. x. Its solution Y X. y into integral factor q X के power into integral factor X. plus c, right? Yes. यस सर So yx equal to x की power 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 upon 5 plus c. Clear है तक? यस सर Now to find c, we have to find c here. What is the condition? Y equal to 1. y x X equal to 1 equal to 1 y और y equal equal to to कितना है? 6 6 upon 5. 5 This is x, है ना? पुट करेंगे तो 6 upon 5 into 1 upon 5 plus c. So what will be c? सर y is equals to x की पावर 4 by 5 1. plus 1 by x c की 1 वैल्यू by क्या रही है? 1 आ गई. 1 1 by 5. 1 by 5. Yes, 1 sir. 1 c की वैल्यू 1 Yes, sir. 1 again. 1 आ गई. c की वैल्यू 1 ना. Hence 2 becomes yx equal to x की power 5 upon 5 plus 1. We have to find the solution in terms of y alone. So y equal to x की power 4 upon 5. x से divide कर दिया. So A option is correct. Clear है ना? यस
हेलो, यस सर। तो मेरा आप ये कहने का है दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या कहलाएगी? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बट नॉट बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो होती हैं वो ऑर्डर 2 से स्टार्ट होती है। What is the initial value problem and what is the boundary value problem? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर की तो होती ही है, लेकिन सेकंड ऑर्डर की यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, चूंकि अभी आया नहीं फिर भी बता रहा हूं। जैसे ये कंडीशन है y0 = 1, y डैश = 1। बताइए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो कांस्टेंट आएंगे, ऑर्डर 2 है ना, यस सर। वो दो कांस्टेंट कंडीशन से निकालेंगे हम। ये 2 कर लीजिए, इस कंडीशन से निकालेंगे हम दोनों कांस्टेंट। जी सर। तो ये इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? द इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम? बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अपने मन से कुछ भी मत बोलिए भाई। दिस इज इनिशियल वैल्यू दोनों प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई। देखिए, अरे वैल्यू दी हुई है डायरेक्टली जब x = 0 है तो y = क्या है? 1। 1। 1 फिर जब x = 0 है तो y डैश = क्या है? 2। 2 2 ये है ना। हम्म। तो चूंकि एक ही कंडीशन पर, कंडीशन एक हो या दो हो या तीन हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू। ये एक ही कंडीशन है ना, x की एक ही मान है, राइट? क्लियर? अब इसकी जगह मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं। क्वेश्चन वही रहेगा, dy/dx² प्लस y = e⁻x with condition by 1 = 3. Now, so this is called बाउंड्री। boundary. Why it is a boundary like this? जब x = 0 है तो y कितना है? 1। y = कितना है? 3। So this is a boundary. Clear point? यस सर। क्योंकि यहाँ आपकी बाउंड नहीं करा ना, यहाँ दोनों एक ही कंडीशन है। देखिए, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो सर उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सर उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्या उसमें? निकलेगा, अगर एक ही वैल्यू दी निकलेगा दोनों में। सिर्फ क्लासीफाई कर रहे हैं सर ऐसा? अभी तो मैंने आपको ये बताया था सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जी सर। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। अगर एक ही पॉइंट पे दी हो तो इनिशियल वैल्यू, अगर क्या होता है, जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिसमें C1 C2 निकले होती हैं, कंडीशंस दी होती हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम नहीं कहते, उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और वही डिफरेंशियल इक्वेशन यदि पार्शियल हो जाए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए और जिसमें कंडीशन हो, तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते, उसको कहते हैं इलिप्टिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, हाइपरबोलिक इक्वेशन। क्लियर है? तो बहुत डीप में है ये तो। अब तो हमें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात है, तो हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही मान लें तो कोई दिक्कत। अभी तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, लीनियर। लीनियर बताया मैंने। नंबर 4, रिड्यूसिबल टू लीनियर। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? dy/dx प्लस py = qy⁴n when n is not equal to 1। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बर्नौली में क्या होता है, p और q किसके फंक्शन है? एक्स के एक्स और कांस्टेंट। यहाँ देखिए y है, ये रिड्यूस कर सकते हैं हम, बर्नौली रिड्यूस कर सकते हैं। क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, देखिए ध्यान से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो राइट साइड है वो फंक्शन x का ही होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एक्स का। x का।
जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी है तो टी का एक्स इक्वल, या साथ में क्या है फंक्शन Y y है, तो हम इसको रिमूव करेंगे तो y से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, रीराइट करेंगे y की पावर minus n 1 माइनस एन, क्लियर है? यस सर। ये रीराइट किया आपने, ये बन गया। अब हम सॉल्यूशन के लिए ये पावर t है, ये t मान लें इसको, क्या मान लें हम, T सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिड्यूस करेंगे लीनियर में, t मान लिया, तो dt अपॉन dx क्या हुआ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, सर 1 माइनस n y माइनस n dy अपॉन dy, यही होगा ना by dx। यस सर। डिफरेंशियल। दैट मीन्स ये है कि 1 अपॉन 1 dt अपॉन dx इक्वल टू है y की पावर माइनस है dy अपॉन dx, क्लियर? ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखेंगे ना, yes हैंस 1 बिकम्स, 1 में रखने पर आपको क्या मिला, 1 अपॉन 1 माइनस एन dt अपॉन dx प्लस p टू t इक्वल टू q, ठीक है। हियर वी सी दैट n इज नॉट इक्वल टू 1, यदि n 1 हो जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा या नहीं है, yes sir क्लियर है? यस सर। तो अब n इज नॉट इक्वल टू 1, बाकी n के, तो ये बताइए लीनियर किस में है, टी में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, t में बदल गया लीनियर, तो वही निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे dt अपॉन dx प्लस सम वैल्यू p सम वैल्यू q, तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको, गेट का देखिए क्वेश्चन, dy अपॉन dx dy अपॉन dx प्लस 2y q, करिए इसको, हेलो गुड इवनिंग, MAC का ना अभी आया नहीं है DT से, 31 दिसंबर तो बता रहा है, लेकिन DT से बात की थी इन्होंने ऑफिस में, तो वो लेंगे, वो वहीं से बनेंगे, 5 ब्रांच के बनना है कोड, तो DT डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से वो आएंगे, वहां से आएंगे, वो उन्होंने बोला तो 5-6 दिन का था अभी, बाकी का तो फिर वो ऑफिस वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ से भी नहीं हो पा रहा, वो DT से होता है। आप कहाँ रहते हो? शिवपुरी में हो, वैसे तो DT का है, तो क्लास तो ले ही रहे हो ना आप? क्या दिया था कांस्टेंट? नहीं कांस्टेंट से, वो f1 fx1 इक्वल टू fx2 लिखा होगा, वो कांस्टेंट ही आएगा जब आप सॉल्व करेंगे ना उसको, तभी वो पॉसिबल होगा, वो बता देंगे उसको। तो अभी तो बेटा ये अभी नहीं हो पाएगा, उसमें कोशिश है कि आ जाए, लेकिन डेट तो इसकी स्कॉलरशिप की बढ़ जाती है जब तक वो नहीं आएगा, जब तक। हाँ बोला तो यही था ऑफिस से, बाकी यदि आपके उसमें वेबसाइट पर नंबर पड़े हुए ना ऑफिस के, पर लगा के देख लो एक बार, एडमिट जो स्लिप कटी थी ना आपकी फीस रसीद, वो वही देखते हैं उसको स्कॉलरशिप का, तो वो बता देंगे, वो उन्हीं से बात की थी हमने।
फिर भी एक बार कोशिश कर लेना। वैसे तो ग्रुप में डाल दिया था, टीटी की वजह से हो नहीं पा रहा हूँ। हेलो, कितना है? सर इंटीजर का फंक्शन की वैल्यू आई है e⁻²x। देखिए ये बर्नौली इक्वेशन है पहले ही बात तो। यस तो y की पावर -3 + 2 y की पावर -2 = ये ना। अब हमने इसमें t माना y की पावर -2, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x -2 y की पावर -3 -3 /dx। तो y की पावर -3 dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई? नीचे जाएगा ये -1/2 dt/dx 2t 2 और dt/dx -40 = -4 का। क्लियर है? तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? विच लीनियर लीनियर। इन t में, राइट? यस तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा इसका? पावर -4 dx -4x। 4t हाँ 4 हाँ, 4 नहीं है सर। 4x। हाँ 4x एड सॉल्यूशन t में, तो y की जगह t × e⁻⁴x की वैल्यू -4 e⁻⁴x प्लस dx + c। क्लियर? यस So this is equal to -4 e⁻⁴x upon -4 plus c. प्लस So what is the t equal to? e⁻⁴x से डिवाइड करें, 1 + c e की 1 पावर + 4 c e⁻⁴x। 4x अब t की वैल्यू क्या 1/y² मानी थी? 1/y t की वैल्यू y की पावर -2 मानी थी ना। यस तो 1/y² = 1 + c की c e की पावर पावर 4x y² = 1/1 + c की पावर 4x। 4x दिस इज आंसर। ठीक है? यस जी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स थे। बाकी की सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाते हैं डायरेक्ट। कभी कभी कंडीशनल प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = y² with initial velocity y0 = 1 is bounded in the interval. Questions have bounded in the interval. The option -∞ to infinity. Option B -∞ to 1. Option C x greater than 1, x less than 1 यानी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1. D -2 से 2. देखिए ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन एक्चुअल क्या फंक्शन में ना देते हुए इंटरवल में दिया है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका आंसर आया है वो आंसर का डोमेन क्या है। बाउंडेड का मतलब है डोमेन। क्लियर हो रहा है? बाउंडेड का मतलब है कंटिन्यूअस उस डोमेन। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले बताएं क्या है। dy/dx सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया है, ये होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। y की टर्म एक साइड x की इंटीग्रेट करेंगे 1/y = x + c। क्लियर है? ये सही है ना?
Yes, हाँ sir. सर सही है। आप Y c is की equal वैल्यू निकालना है, कंडीशन क्या है? X equal to 0, Y equal to 1. X equal to -1 आ जाएगा. पुट x इक्वल टू 0, C y is इक्वल equal टू to 1, -1. तो -1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो सॉल्यूशन क्या होगा? x -1, ग्रेटर एक्स y ग्रेटर इक्वल देन 1 इसलिए Y is y equal इक्वल टू to 1 अपॉन -1 1 upon. माइनस x, Yes, 1 sir. minus Yes, ये sir. आपका सॉल्यूशन होगा, राइट? yes यस sir. सर। अब ये सॉल्यूशन का जो डोमेन है वो क्या है? -∞ टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1, 1. 1 पर डिफाइंड नहीं है ना, यानी रियल लाइन तो है लेकिन किसको छोड़कर? एक को 1 को 1 को छोड़कर, छोड़कर यानी x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। less than 1. इसका मतलब क्या है? Minus -∞ से 1 infinity एंड से 1 से infinity. 1 1 से से infinity. बट नॉट 1। क्लियर पॉइंट? Yes sir. Yes, एक बार और समझा दीजिए। कहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ आ गया? यस सर, ये तो भाई इसका डोमेन बताओ, आप क्या है डोमेन? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है? 1 1 पर नहीं है ना, तो 1 को छोड़कर सारे पॉइंट्स पर फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है कंटिन्यूअस है। तो 1 को छोड़ना है तो कैसे लिखते हैं 1 को छोड़कर? यानी रियल लाइन एक्सेप्ट 1 और -∞ एक्सेप्ट 1 और -∞ से 1 यूनियन 1 से ∞ है कि नहीं है? यस सर। और x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ये है। तो अब चारों में से कौन सा है? ये है ना, ये वो तो सारी चीज एक ही है। इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बस एक से छोड़कर ये इससे बड़ा हो। एक से बड़ा हो, ठीक है? तो क्वेश्चंस को घुमा दिया उसमें, बाकी वही की वही है, राइट? यस सर। एक क्वेश्चन ये भी है सिंपल, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x प्लस y, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? dy अपॉन dx इक्वल टू cos x y, तो सब्स्टिट्यूशन से करें इसको, yes. t इक्वल टू क्या x plus मानेंगे? y को t. x plus y t. प्लस y, तो dt अपॉन dx 1 प्लस dy अपॉन dx, वैल्यू यार रखिए, dt अपॉन dx -1 इक्वल टू cos t, क्लियर? Yes sir. So dt upon dx equal to 1 plus cos t, clear? Separation of variable 1 plus cos t. equal to dx on integrate 1 plus cos t को क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos t को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t बाई 2 cos square square t by 2. इसका इंटीग्रेशन x प्लस t, राइट? अब cos स्क्वायर t ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? sec square t by 2. sec स्क्वायर t बाई 2 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x. T is 10. Yes, sir. तो tan x by 2 हो जाएगा. 10 10 by t 2 बाई by 1 बाई 2 1 by 1 2. बाई 2 से 1 बाई 2 कैसे? ठीक है, आंसर आ गया। t की वैल्यू कितनी है? x plus y. यही आंसर, प्लस y बाई 2। क्लियर है? यस सर। कभी कभी प्रॉब्लम क्या सब्स्टिट्यूशन से भी पॉसिबल है। चलिए अब आता है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें। जैसे कि d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट dy अपॉन dx प्लस सम कांस्टेंट
y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जहाँ a0 a1 क्या है, कांस्टेंट। Constant. a0 यहाँ ले सकते हैं, a1 यहाँ से लेते हैं, a2, तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन Second order. विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 2. 2। ठीक है, ऐसे ऑर्डर 3 का हो सकता है। तो आप सब जानते हैं कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। यस सर CF is complementary factor which comes from the left hand side. Pi is the particular integral which can obtain from the right side. यस Yes. सर यस सर। So CF आपका ऑर्डर जितना है उससे एक होमोजी उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो नोटेशन क्या होता है, dy अपॉन dx का ऑपरेटर d लिखते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर का ऑपरेटर d स्क्वायर लिखते हैं, राइट। Yes, sir. तो दी गई इक्वेशन को d में बदल देते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए मैं बताऊं, या चलो ये डी में बदल लिया आप, ये ऊपर की जो इक्वेशन डी में बदल गई, y कॉमन है, इस टाइप से हो जाएगा ना ये। Yes, sir. CF निकालने के लिए, CF निकालना है तो ये d की इक्वल टू m रखते हैं, क्या सर ये रखते हैं? CF क्या होता है? हाँ? CF को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर Function. फंक्शन PI Particle. पर्टिकुलर Integral. इंटीग्रल, राइट। यस सर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है CF, तो d इक्वल टू m रखते हैं, तो m स्क्वायर इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड 0 होता है। इससे क्वाड्री m के दो मान आते हैं, इन दो मान को क्या बोलते हैं हम, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट। रूट्स। तो रूट्स के केस क्या है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, यस सर। रियल एंड Distinct. डिस्टिंक्ट, यानी रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो CF क्या होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e e की की पावर पावर m2x। तीसरा है तो C3 e की पावर m3x। नंबर 2 इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2, कोई वैल्यू होगी m, तो CF क्या होगा, पॉलिनोमियल C1 C2x e की पावर mx, राइट। Yes, sir. और इमेजनरी है तो इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, दो एट ए टाइम होंगे, क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो CF होगा अल्फा e की पावर अल्फा x होगा, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा एक्स। बीटा x। ये आपके तीन टाइप्स होंगे CF निकालने के। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देखिए, गेट के जनरली CF के काफी आ गए, जैसे मैकेनिकल का ही, इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक EC। इस सर सॉल्यूशन इसमें ऑफ, पर्टिकुलर मैं अभी बता रहा हूँ, पहले एक एक हो जाए। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y over dx square minus 5 dx plus 6y इक्वल टू 0। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा यदि फंक्शन एफ एक्स 0 है, राइट साइड 0 है, तो ठीक है, ये 0 है। तो इसका सॉल्यूशन ऑप्शन है y इक्वल टू e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, इस टाइप से है चार।
एक में माइनस यहाँ है, एक में माइनस यहाँ है, एक में रिवर्स है, एक में प्लस है, एक में माइनस स्टेप। तो क्या है, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोटेशन रूट बनाएंगे। निकालेंगे। नहीं भी है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। सी एफ के लिए पुट डी इक्वल टू एम रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। रूट्स बनाइए इसके, रूट सर फैक्टर रियल एंड कीजिए। डिस्टिंक्ट है। 2 और तो 3 है। m इक्वल टू 2 एंड 3 है, दोनों रियल है, डिस्टिंक्ट है। सी एफ क्या होगा, C1 e की C1 e पावर की पावर 2x m माइनस C1 e की C2 e की पावर पावर m। 2x। क्लियर। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन पी आई क्या हो जाएगा, 0। जीरो, क्योंकि राइट साइड जीरो है। तो व्हाट इज द आंसर, सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस CF plus PI. पी आई। तो y इक्वल टू C1 2x plus C2 C2 e की पावर 3x। ये आपके गेट का एग्जाम का प्रॉब्लम है, 1 नंबर का। क्लियर है। यदि पीआई में कोई फंक्शन होता फिर सर, तो पीआई ऐड हो फंक्शन का निकालते हैं, फिर फंक्शन का निकालते हैं। जाता। यस सर, पहले गेट के जो क्वेश्चन है वो तो देख लीजिए। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम केमिकल ब्रांच का है, d2y over dx square minus 4y equal to 0. What is the solution? प्लस C2 आंसर दिया है सर C1 प्लस e की C2 पावर 2x 2x e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। minus 2x. ऑप्शन नहीं है वो, एक ही ऑप्शन ये, एक ही ऑप्शन है, एक ये साइन 2x है प्लस b cos 2x है, एक ये साइन हाइपरबोलिक 2x है प्लस b cos हाइपरबोलिक 2 है। ये 4 ऑप्शन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन d इक्वल टू m रखेंगे, m स्क्वायर माइनस लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्लस माइनस 2। तो y इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस C2 की पावर, यही है ना। यस सर। एक्चुअल क्या है, जो हाइपरबोलिक भी है वो यही होता है। साइन हाइपरबोलिक जो वैल्यू होती है वो होता है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बाई 2। ठीक है। जब आप यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे ना आप इसमें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 e की पावर 2x a माइनस बी अपॉन 2 e की पावर। आ गया नहीं, ऐसे सिंप्लीफाई करने पर यस तो सर। आंसर यही हुआ या नहीं। हाँ केवल एक ही चीज है, बिकॉज ऑफ हाइपरबोलिक नहीं आया समझ। नहीं आया। अरे भाई कांस्टेंट डिफर होंगे बस, उससे क्या फर्क पड़ता है। यस सर। आप तो यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ क्या क्या वैल्यू आएंगे, आंसर जो डी ऑप्शन है उसमें रख रहा हूं मैं। ठीक है, e की पावर 2x a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2 और e की पावर माइनस 2x 2x b माइनस a बाई 2। ठीक है, a प्लस बी बाई 2 e की पावर 2x b माइनस a बाई 2 की पावर माइनस 2, राइट। दिस इज C1, दिस इज C2। तो वही की वही है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आपसे। यस सर। Yes, sir. डोंट कंफ्यूज दिस, एक्सपोनेंशियल टर्म इज रिटन इन ए हाइपरबोलिक टर्म, इसलिए कंफ्यूज ना हो।
ठीक है, बात हम किसकी कर रहे हैं? पीआई की। रूल फॉर पीआई, लेफ्ट साइड आपका फंक्शन ऑफ डी में है, राइट साइड फंक्शन ऑफ एक्स में। पहला एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। राइट साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, फंक्शन ऑफ डी e की पावर ए एक्स। तो पुट डी इक्वल टू क्या रखते हैं हम? ए, एक्स का कोफिशिएंट, ये पी आई है। तो आंसर हो जाएगा 1/f ऑफ ए e की पावर ए एक्स, जहां f ऑफ ए इज नॉट जीरो। ये बस पी आई है। एग्जाम्पल देखिए आप, जो आपकी प्रॉब्लम की थी ना आपने, d2y/dx² -5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू e की पावर x। इस क्वेश्चन को देखिए, ये और बड़ा कर दूं, सर और बड़ा कर दीजिए। e की पावर 4x देखिए। क्लियर? सो आपने क्या लिखा था इक्वेशन को? b² - 5d + 6। उल्टा सीधा। क्लियर है? यस सर। CF निकाल चुके हैं आप इसका? 2 और 3। PI निकालना है। PI कैसे निकालेंगे? 1/, ये फंक्शन d² 5d + प्लस 6 6, और ये e की पावर 4x। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में d इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट रखते हैं। कितना एक्स का कोफिशिएंट? 4। बस ये रख दीजिए। 16 20 6 की पावर 4x 1/2, ये e बस की पी पावर है। 4x तो आंसर क्या होगा? y इक्वल टू CF प्लस pi। PI। तो PI की वैल्यू जब जब जीरो थी उसमें, इसमें ये आ जाएगी। ठीक है नहीं? यस सर। हेलो, यस सर। PI। रिमेम्बर कि यदि अब ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, आपका जो है प्रॉब्लम में मान लो कि ये 2 है, कांस्टेंट है, तो इसको कन्वीनियंट से e की पावर 0x लिख सकते हैं कि नहीं? 2 × e की पावर 0x। यस सर। ठीक है, तो 2 × e की पावर 0x, राइट? यस तो सर। पुट d इक्वल टू क्या रखेंगे आप? 0। 0। तो 2 e की पावर 0x, ये 0, ये 0, 6। तो 6 कितना हो गया? 1/6 × 2 e की पावर 0, तो 1 हो जाएगा। 1/3। क्लियर है? यस सर। ठीक है कि नहीं बताए? यस सर। है ना? लेकिन यदि आपकी प्रॉब्लम में d² - 5d + 6 e की पावर 2x है, तो PI देखिए क्या हो रहा है? d² - 6d + 5d + 6 e की पावर 2x। 2x। तो d इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 0 आ रहा है, 1/0। 0 नॉट डिफाइंड। यस सर। तो ये फेल हो गया। फेल हो गया ना? यस सर। तो यदि कोई इंटीग्रल फेल होता है, फेलवर कंडीशन हो और जनरल हो, तो ये फार्मूला है। इन द फेलवर केस 1/f ऑफ d इंटू फंक्शन f ऑफ x व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। तो क्या करते हैं? बताया हुआ क्या करें? डिफरेंशिएट करते हैं FX डिनोमिनेटर को। को और ऊपर मल्टीप्लाई x से करते हैं। हेलो। एक x का मल्टीप्लाई किया यस सर। और नीचे डिफरेंशिएट कर दिया। और fd का डिफरेंशिएट किया चेक किया। इंटू fx। क्लियर? यस यस सर।
ये करते हैं, क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई करते हैं, जो x होता है वो बाहर होता है, इसके अंदर नहीं होता वो, x इंटू 1/f'। फिर से d इक्वल टू एम रखते हैं, या d इक्वल टू ये वैल्यू रखते हैं। यदि फिर से फेल्यूर होता है तो फिर रिपीट करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए आप, ये पी था d² माइनस 5d प्लस 6 e⁻² 2x, d इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो रहा है, तो आप डिफाइन। सबसे पहले सॉर्ट कर लें प्रॉब्लम को। हमेशा इसके फैक्टर आप लिख चुके होते हैं, आपने फैक्टर निकाल लेते हैं ना, m-2 m-3, राइट। m क्या है, d है ना m, तो यस d minus 2 into d minus 3 d-2 और e⁻²x। जैसे d इक्वल टू 2 रखें तो ये 0 हो रहा है ना इससे, यस सर तो ये 0 हो रहा है, इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी इसमें तो रख सकते हैं आप, इस फैक्टर में तो रख सकते हैं ना। हाँ नहीं भी रख सकते हैं तो आप फिर ऐसा करिए कि ये फेल हो रहा है, 1/0 हो रहा है, तो क्या करेंगे, मैंने x का एक मल्टीप्लाई और इसका डिफरेंशिएट किया, कितना हुआ 2d माइनस 5 e⁻²x। क्लियर, d का डिफरेंशिएट हो गया है। फिर से d इक्वल टू 2 रखो, d इक्वल टू 2 रखे हुए हैं, -1 तो 4 माइनस 5 e⁻²x minus x x अपॉन ये आ गया। अब मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली ये था, कभी कभी ये टेक्निक्स ड्रॉबिक्स बन सकती है डिफरेंशियल वाली, हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड आते नहीं है, लेकिन अब जिसको हायर अथॉरिटी वाला प्रॉब्लम, d-1 d-2 का होल स्क्वायर d-4 की पावर 4 की पावर x, फाइंड पी ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका पी निकालना है। सबसे पहले बताइए, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? यस सर यस सर है। इसमें कितने कांस्टेंट्स आएंगे? कितने आएंगे? और सर 4 क्यों आएंगे? 1 इसमें आएंगे 1 2 3 3 6 10 आएंगे। ये ऑर्डर 10 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है, ये फैक्टर्ड है ना, लीनियर है कि नहीं? हाँ सर जिसमें रूट्स कितने हो रहे हैं आपके, रूट्स एक m इक्वल टू 1 हो रहा है, एक m इक्वल टू 2 2 बार हो रहा है रिपीटेड, एक m इक्वल टू 3 3 बार हो रहा है, 10 एक बार m इक्वल टू 4 4 10 बार, रूट्स है। टोटल 10 रूट्स हैं, जिसमें कुछ रिपीट है कुछ नहीं, तो क्या आएगा, 10 हुआ ना ऑर्डर। यस सर मेरा क्वेश्चन से पी निकालना है। इट्स वेरी टिपिकल, यदि आप IQ यूज नहीं करेंगे। d-1 d-2 का होल स्क्वायर होल क्यूब होल 4 e⁻x, पुट d इक्वल टू 1 रखेंगे एक्सपोनेंशियल में, x का कोएफिशिएंट बने ना, तो ये 0 हो जाएगा ना पूरा, यस सर हाँ इसकी वजह से ये पूरा 0 हो रहा, फेल हो रहा है। यस सर अब जो फेल हो रहा है तो आप x अपॉन डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं। अब ये यस सर मैं वही लॉजिक बता रहा था कि कोई भी जो फेलुअरिटी होती है वो किसी एक फैक्टर की वजह से होती है। वो फैक्टर कौन सा है, ये है ना, हाँ यस सर तो इस फैक्टर को आप टच नहीं करें, इसमें वैल्यू रख दें, इस फैक्टर को एज इट इज रहने दें, इसमें वैल्यू -1 1 -2 1 -3 1 -4 की पावर x। क्लियर है? यस सर तो ये कांस्टेंट कितना हुआ, -1 सर 1 81 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 3 की पावर 4, यही हुआ।
हाँ 1 अपॉन डी माइनस 1 ई की पावर एक्स। क्लियर? यस सर। बस अब इस ये फेलुअर हो रहा है, ये जो वैल्यू है वो तो ठीक है, ये फेल हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ 1 अपॉन डिफरेंशिएट हुआ 1 into dx e हो की गया। पावर x। यस क्लियर है सर, ना? यस सर। यस सर। तो फेलुअरिटी जो होती है वो एक फैक्टर की वजह से होती है, हालांकि इतने कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, लेकिन फेलुअरिटी वाला समझाया मैंने कॉन्सेप्ट। सर ये एक्स है या मल्टीप्लाई है? ये एक्स है, ये ना हाँ सर। एक्स है ना ये। ओके। अरे भाई फार्मूला बताया ना, ये फेल का बताया कि एक्स मल्टीप्लाई इंटू एफ डैश डी इंटू ई की पावर। क्लियर ना? सर इसका क्या लॉजिक क्या है सर ये ऐसा करना? इसका लॉजिक ये है कि आप जनरल फार्मूला यूज करेंगे, तो ये एफ डी है, यहाँ इसका डिफरेंशिएट करिए एफ डैश डी, तो इसका डिफरेंशिएट डी में कितने बड़ा हो जाएगा? ये सर वो 4 बार करना पड़ेगा अलग 4 अलग बार लेके। करना पड़ेगा, टू पुट करना पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? उससे बचने के लिए किया है। क्या क्लियर नहीं हो पाया ये? सर ये मेथड तो क्लियर हो लेकिन ऐसा कर क्यों पाया अपन? ऐसा कर क्यों रहे हैं? हाँ नहीं, आपको तो क्या डायरेक्ट करना है जैसे कि आप कर रहे हैं। फेलुअरिटी जो है ना, चलिए आपको तो वैसे ही करना है, जैसे मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ गेट का। ला बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एम स्क्वायर 4m + 4 = 0, m equal to एम minus प्लस 2 का होल स्क्वायर = 0 minus 2 माइनस रिपीटर रूट है, सी एफ क्या होगा? c g1 plus + cx। 2x yes sir, into e की पावर e की minus पावर 2x। -2x। ये सी एफ। नाउ पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये मतलब ये है d + 2 का d होल plus 2 स्क्वायर का whole square e की पावर -2। क्लियर? 2x। yes sir, यस सर। d इक्वल टू क्या रखेंगे? फेल हो जाएगा। -2 1/0 फेल हो गया। yes sir, फेल हो गया था, आप बताए लॉजिक। x से एक मल्टीप्लाई। एक्स मल्टीप्लाई किया और इसका डिफरेंशिएट किया, 2 of d + 2 2 e की पावर -2। क्लियर? फिर पुनः d = -2 रखो, फिर से एक फिर बार फेल हो जाएगा। फिर से फेल हो रहा है, तो ये x/2 तो बाहर है, फिर से एक x का मल्टीप्लाई किया, इसको डिफरेंशिएट किया। क्लियर? yes sir, यस सर। ये बाहर जाता जाएगा ना ये, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? x² / 2 क्लियर अब तो? 2 e की पावर -2x। यस सर। हेलो, कोई डाउट? no sir। नो सर। PI case 2 function is trigonometry sin ax और cos ax। राइट साइड में फंक्शन साइन हो तो पुट क्या करेंगे आप? d equal to -a square। -a, हमेशा नेगेटिव आएगा, d की वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप, हमेशा वैल्यू क्या पुट करेंगे? d equal to -a square। क्वेश्चन देखिए, d² - 4 y = sin 3x, फाइंड PI। PI क्या होता है? ठीक है, yes sir, तो d² किससे रिप्लेस करेंगे? -3 square। -9।
minus 1 13. upon 1 upon clear, minus 13. Yes, sir. ये है पूरा। एनी डाउट? नेक्स्ट, नो सर। टी स्क्वायर प्लस 9 वाई इक्वल टू cos 3y, 0 को तब क्या हो? पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 cos 3y फेल अकॉर्डिंग हो जाएगा टू माइनस 3 स्क्वायर दैट इज माइनस 9। कितना आ रहा है? 0 फेल हो जाएगा सर। 1/0। यस सर। ये फेल हो गया। फेल हो गया तो क्या करेंगे हम? वही रूल, एक x एक्स का का मल्टीप्लाई किया, इसका डिफरेंशिएट किया, तो 2d 2d। cos 3y। क्लियर? यस सर। और d का मतलब होता है डिफरेंशिएट, और 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो ये x और 2b बार है, ये 1 अपॉन डी को क्या बोल लिया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। यस सर। cos 3 बाय नहीं है, सॉरी, मैं सॉरी बाय कहाँ लिख गया मैं? दिस इज x cos 3x, राइट? यस सर। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस sin साइन, अपॉन 3, 3x अपॉन 3। सॉरी साइन। 1 अपॉन 6 sin sin 3x। x। ये आंसर है। जब भी हम पी आई निकालते हैं तो कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते, चाहे इंटीग्रल आता हो उसमें, चाहे नहीं आता हो। जैसे इंटीग्रल आ रहा है ना इसके अंदर, हाँ तो कांस्टेंट ऐड नहीं करते, डू नॉट, बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर? यस सर। यस सर। तो एग्जाम्पल देखिए, सभी फर्स्ट ऑर्डर के ज्यादा हैं, एक सेकंड ऑर्डर का है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांच ईसी में आया, गेट में 2-3 बार आ चुका है। d2y over dx square plus 2 alpha dy upon dx plus y equal to 0 has two equal root, then value of alpha are 0 0 plus minus 1 plus minus iota plus minus 1/2। the characteristic equation of, पूरा इक्वेशन है, characteristic equation of differential equation। प्लस माइनस 1। characteristic equation differential equation has equal, correct? what is the characteristic equation? जो CF वाली इक्वेशन होती है भाई। करेक्टेरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? आप d इक्वल टू एम रखते हैं ना, हाँ। तो m स्क्वायर प्लस 2 अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0 0। ये दिस इज करेक्टेरिस्टिक इक्वेशन। इस करेक्टेरिस्टिक के रूट्स क्या है? इक्वल। इक्वल, इक्वल। हैज इक्वल रूट्स। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स? b स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल टू 0। 4। तो b स्क्वायर इज 4 अल्फा इक्वल्स स्क्वायर, टू 4ac। दिस इज अ b 4, a is 1, 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा अल्फा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1। इक्वल प्लस टू माइनस 1, 1। तो अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस। क्लियर आंसर? यस सर। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का देखिए, नॉट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर। ये भी गेट का क्वेश्चन है। लीनियर, नॉन
homogeneous differential equation. A, dy upon dx plus xy equal to e की power minus x. B, dy upon dx plus xy equal to 0. C, dy upon dx plus xy equal to e की power minus y. D, dy upon dx प्लस e की पावर माइनस y इक्वल टू e की पावर माइनस y। बताइए क्या है? लिखा e की पावर माइनस y, माइनस y। क्वेश्चन है लीनियर नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले हम देखें सारी लीनियर है या नहीं। ऑल लीनियर है। पहला तो है ऑल लीनियर है। यस सर। अब बताइए इस टर्म की y की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1। मैं अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, लेकिन इसमें y की डिग्री नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? नॉन होमोजेनियस। इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें नहीं है, तो क्या होगी ये? होमोजीनियस। इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें डिग्री नहीं है, सॉरी इट इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं है कि e की पावर y है ना। y और y के डेरिवेटिव की डिग्री 1 होना चाहिए। ये और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये होमोजीनियस है, लीनियर है। लीनियर है, की पावर y उधर चले जाएगा ना, कटे ऐसे डायरेक्ट। एक ही बात है, ये हो है ना। दिस इज लीनियर बट होमोजीनियस। तो कौन सा नॉन होमोजीनियस बचा सिर्फ? फर्स्ट वन, ये वाला। ये गेट का क्वेश्चन है, नहीं आया समझ में? आ गया सर। अच्छा, इन चारों में से लीनियर सारी हैं, कौन सी लीनियर नहीं है? सर सी वाली लीनियर नहीं है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है विच इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यस सर। चलिए इतना ही करते हैं कि आगे हम लेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स लेना है, फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं और इसकी कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन बताइए। आप जब तक प्रैक्टिस करिएगा इसकी। सर कल होगी क्लास? अब कल देखते हैं, मैं रैंडमली बता दूँ ना। सर सुबह हो सकती है क्लास, नहीं हो सकती? वही देखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा उलझने चल रही हैं। अच्छा, बता देंगे उसमें।